कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से। एक्सरसाइज 3.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। एक शॉर्ट वगैरह आता है इसमें, लाजमी आता है। अच्छा जी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहा इंट्रोडक्शन की वीडियो लाजमी देखिए बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 20 मिनट लगेंगे कम से कम। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना बेटा आपका। जब 20 मिनट में आप लोग मोबाइल वगैरह चला देते हो, समझ आई, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम अंकल को चलाते हो, स्नैपचैट को चलाते हो, सब करते हो, तो भाई 20 मिनट पप्पा को दे दूँ ना, पप्पा को लाजमी चाहिए 20 मिनट जी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है? मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शंस है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। फंक्शंस का मतलब क्या? मान लो क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि नहीं, मान लो कि कोई भी फंक्शन है यार, x क्यूब हो गया, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ये जो जितने भी एक्सप्रेशन होती है ना फंक्शन की, मान लो s इज इक्वल टू वी आई टी, याद है नहीं? यहाँ कैसे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/a² फंक्शन है, इनपुट दिया आउटपुट दिया, समझ रहे हो कि नहीं? बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक फंक्शन थे, मान ले कि उस फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो कुछ u बना, खूबसूरत है यानी मैरी कर रहा है, बिल्कुल प्यारा प्यारा गोलू मोलू, समझ रहे हो? यहाँ देखो ना, ये पहला पॉइंट है। मान लो कि ये क्या हो गया x, और ये क्या है, ये क्या है x प्लस एच, मतलब इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, क्योंकि ये जब यहां जाएगा तो क्या होगा, x प्लस एच। मैंने कहा इंट्रोडक्शन की वीडियो लाजमी देखना, याद रखना। अच्छा जी, अब बेटा बात सुनो, लाजमी देखना बेटा, लाजमी। इसके अंदर मैंने टेंजेंट क्या होता है, सेकंड लाइन क्या होती है, सारी चीजें बताई हुई यार। नहीं देखोगे कसम से समझ में नहीं आएगा, एमसीक्यूज में निकलेंगे आपके। अच्छा जी बेटा बात सुनो, अब होता क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है बेटा? ये आपको बहुत माइनर रेट ऑफ चेंज देता है। फॉर एग्जाम्पल्स, एवरेज में क्या है, वो आपको 1 घंटे के पर हावर के बता रहा है कि 60 है। इस 60 के अंदर आप क्या करते हो? आप इस 60 के अंदर क्या करते हो? इस 60 के अंदर आप अल्लाह भला करे चाय भी पी लेते हो, खाना भी खा लेते हो, फिर निकलते हो आप। इसकी तरह से आप लोग अपना 1200 किलोमीटर का हिसाब से चलते हो। इसी तरीके से जो स्पीडोमीटर होता है, जो आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले यूज करते हैं, आप हमारे पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा, बहरहाल होंगे, क्यों नहीं होंगे, बाहर बड़ी बड़ी रोडों पे ये होते हैं। जब कोई गाड़ी जाती है, स्पीडोमीटर क्या करता है, उसको बिल्कुल क्विकली क्या कर लेता है, कैच कर लेता है कि ये ओवर स्पीड तो नहीं हो रहा, उस एवरेज रेट ऑफ से, मतलब जो एवरेज रेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे तो ज़्यादा तेज नहीं हो रहा। तो ये स्पीडोमीटर पे बड़ा काम आता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट माइनर, मतलब बिल्कुल छोटी वैल्यू भी देता है। अब देखो बेटा बात सुनो, यहाँ से लेकर ये क्या है, ये क्या करता है। अच्छा, अब मुझे छोटी सी वैल्यू है, मेरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मुझे माइक्रो सेकंड का भी क्या चाहिए, चेंज मालूम करना है, छोटा चेंज भी मालूम करना है। तो मैं कैसे करूँगा? अब तरीका क्या है, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक कराची का है, एक लाहौर का है कि नहीं। अब ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या करता है, लिमिट हमें, अच्छा जी पूरा फार्मूला वही है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या लगा है, लिमिट लगा। और लिमिट क्या लगा, एच पे लगा, एच अप्रोक्सीमेट टू 0 हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, अब आप कहेंगे कि सर एक्स पे 0 क्यों नहीं लगा? यार एक्स तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वही 0 हो गया तो बचा क्या, मतलब 0 प्लस एच बचा, गलत हो जाएगा, इसलिए हमने h को 0 लिया। अब होता क्या, ये h को जब 0 लिया जाता है और इस पर लिमिट अप्लाई की जाती है, तो ये h क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पहुँचता है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच जाता है, ये फिर यहाँ पहुँचता है, फिर ये धीरे धीरे करके 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, फिर ऐसे पहुँचता है, ये ऐसे पहुँचता है कि जब हम, जैसे मिसाल के तौर पर 2 पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने उस दिन समझाया, आप एवरेज रेट ऑफ चेंज में समझाया था कि 2 पॉइंट होते हैं, हम उसका स्पेस मालूम करते हैं, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, हम इसके अंदर जो चेंज मालूम करते हैं। वो इंट्रोडक्शन वीडियो लाजमी देखना बेटा। ये धीरे धीरे करीब आता है, और जब हम यहाँ से इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो उस पॉइंट से जो इसके करीब पहुंचा होता है, उसके साथ क्या बनाता है, टेंजेंट लाइन बनाता है। तो बेटा यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी इंट्रोडक्शन में है, मैंने बताया हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट क्या करता है। लिमिट क्या करता है, इसको इतना करीब ले आता है कि अगर मेरे पास ये पॉइंट है तो इसके बिल्कुल, यानी ऐसा होता है कि ये 0 होने वाला होता है, लेकिन 0 होता नहीं है।
यानी इतनी छोटी की खबर दे देता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो भाई हम शुरुआत से ही क्या कह रहे हैं आपको, लिमिट एच अप्रॉक्स जीरो अप्रोच क्यों करता है? क्योंकि जब एच को जीरो लिया जाता है वो धीरे धीरे करीब आता है किसके, एच के, और एच के इतने करीब आ जाता है कि हम कहते हैं कि बस ये जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो नहीं होता, बिल्कुल टच हो जाते हैं लेकिन जीरो नहीं होता। तो वो हमें पता लग जाता है कि यार यहाँ इतना छोटा चेंज, यहाँ से हमें क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है। अब आप बच्चे कहेंगे सर ये जो बाकी का चेंज है ये कैसे मालूम होगा, ये तो इसका चेंज मालूम होगा इसका, फिर तो वो हम कोई से भी पॉइंट दे देंगे। मान लो कि आप किसी होटल पे रुके, हम बोलेंगे ये पॉइंट, तो वो तो फिर मालूम होगा ना हमें। तो शुरुआत में छोटे को लेके मतलब फार्मूला ड्राइव किसके लिए होता है, बिल्कुल माइनर से स्टार्ट होता है। तो ये माइनर का एक कॉन्सेप्ट दिया। बहरहाल इंट्रोडक्शन की वीडियो लाजमी देखना, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, और लिमिट इसके लिए बेस्ट वे है मैथमेटिक्स के अंदर जो क्या करता है, माइनर से चीज़ों को निकालता है। लिमिट का चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा दिया, आप देख लेना उसको लाजमी, ठीक है। अब देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है, अच्छा एक और बात बेटा, आपकी बुक में मैंने इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कह रहा है फाइंड बाय डेफिनेशन, पेपर में आएगा फाइंड बाय डेफिनेशन भी आ सकता है, और या फिर वो बोला जाएगा ए बी इनिशियो, ये भी बोला जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अच्छा, मेथड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव का मैंने आपको बताया, मैंने 3.3 में सॉल्व करवा दिया डेरिवेटिव, लेकिन आपको मैं कहने का मकसद है इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, डेरिवेटिव पता लगेगा। दरअसल यही डेरिवेटिव, तो फिलहाल मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद डेरिवेटिव पे जाएंगे, डेरिवेटिव क्या चीज़ है। बहरहाल पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, अल्लाह भला करे, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है 2x के, यहां तो कोई मसला। अब आप देखोगे बेटा, बात सुनो, अब आपने करना क्या है, यहां पर आपको लिमिट नहीं दी है कि आपको पता लगे एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट, नहीं, आपको निकालना है इसका माइनर बिल्कुल करीब वाला पॉइंट, अप्रोच टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट। अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करोगे, x है ना यहाँ पर, अब फार्मूले में क्या x प्लस एच है, तो अब आपने एक काम करना है, x लिख दिया और इसके अंदर ऐड कर लेना है क्या, h को, क्योंकि आपके पास क्या है x प्लस एच। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, बेटा जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज थी उसके अंदर एवरेज रेट ऑफ चेंज में पॉइंट्स दिए हुए होते थे, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं दिया हमें, ए और बी का, यहाँ तो हमें अपना लिमिट दे दी ना, बोलता है ना, बोलते जीरो के करीब लेके जाओ, बस x के करीब लेके जाओ, यही है पॉइंट बस। तो बेटा अब यार इक्वल लिख दिया आपने, अब देखो 2 है, आपने इस x में h ऐड किया, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, x के अंदर क्या ऐड करोगे, h को ऐड करोगे, ये काम हो गया, बस खानदानी काम कर दिया हमने, समझ में आ गई। अब आपने करना है क्या, अब आपने लिखना है यूजिंग अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा डेफिनेशन, क्वेश्चन में कहा जाएगा एब इनिशियो फंडामेंटल, वो लिख देना। अभी फिलहाल मैंने लिख दिया यूजिंग और फार्मूला लिख दिया क्या, अच्छा फार्मूला dy ओवर dx भी कहा जाता है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x भी कहा जाता है, तो भाई मैं ये dy ओवर dx बोल देता हूँ क्योंकि ये मेरा खूबसूरत सा वर्ड है ना, तो मुझे अच्छा लगता है ये लिखना, तो मैं इसलिए कह देता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। दरअसल बेटा यही डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव 2 तरीकों से निकलता है, एक इस तरीके से जो बहुत लेंथी मेथड है, एक जो 3.3 वाला है वो बहुत शॉर्टकट मेथड होता है, वो जब उस पर जाएंगे तो बताएंगे आपको। अब ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया, ओहो लिमिट भूल जाता हूँ मैं, याद रखना, मुझे याद दिलाते रहना, ठीक है। पापा जो है ना आपके, पापा थोड़े दिमाग के कमजोर है, ये रहा लिमिट लिख दिया, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर पुटिंग करोगे, मैं यही लिख देता हूँ, dy ओवर dx इक्वल लिमिट, और ये क्या हो गया, h अप्रोच टू जीरो, x प्लस एच कितना आया तुम्हारे पास, ये रहा, इसको लिख दो, ये देख रहे हो, इसकी जगह ये लिख दो पूरा, क्या है 2x प्लस एच, माइनस फंक्शन ऑफ x की जगह क्या गिवन था क्वेश्चन में 2x, और डिवाइडेड बाई क्या है h, समझ में आ गई। अब 2x का क्या हो जाएगा, ये जैसा था वैसे लिख दिया, अब 2x, अल्लाह अकबर, लिमिट कौन लिखेगा, बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो मुझे, 2x प्लस 2h, और ये माइनस 2x पहले से लिख दिया और h लिख दिया। बेटा गलती नहीं करना, अगर तुम लोगों ने लिमिट को अप्लाई कर दिया, यानी ये लिमिट अप्लाई हो गया, तो ये h की जगह 0 हो जाएगा, और इस h के नीचे भी क्या आ जाएगा, 0, यानी क्योंकि आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो, समझ रहे हो। अब 0 हो गया तो नीचे 0 आ गया, अनडिफाइंड हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट तुम्हें चैप्टर नंबर 2 को पहले पढ़ना लाजमी है।
ये याद रखना, वरना कसम से समझ में नहीं आएगा लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखो, मुझे इस h को नीचे से निपटाना। मिसाल के तौर पर मैंने कहा मैं तो खूबसूरत हूं, है कि नहीं है? मान लो मैं बहुत क्यूट सा हूं, सही है। अब मैंने कहा यहां पर है क्या, यहां पर है, मान लो कोई है मेरा दुश्मन, वैसे दुश्मन है, मान लो दुश्मन डी, दुश्मन। अब यहां पर डी अप्रोच टू 0 है। मैंने कहा यार अगर ये दुश्मन है, दुश्मन के हाथ में चाकू, मैंने कहा यार ये अगर ये दुश्मन के हाथ में चाकू चला गया यहां पर, तो फिर तो मैं गया काम से, मैं तो मर गया, है क्या नहीं है? तो मैंने कहा इस चाकू को नहीं, इस दुश्मन को खत्म करना है मुझे, मैं तभी अप्लाई करूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इस एच को क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो एच कैसे खत्म होगा, आ जाओ बेटा सीखते हैं, यही तो सीखना है, पापा से सब सीखोगे। पापा को लाइक कौन देगा? 2x से माइनस में प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 2h और नीचे क्या बचा h, इक्वल लिमिट h 0, h से h क्या हो गया, कैंसिल, खत्म। सर ये क्या कर दिया सर, खत्म हो गया? जी बेटा सिर्फ मैं ही बचा। हाँ जी। अब देखो बेटा, अब सर आप ये h का क्या करेंगे, या तो h ही नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, h का कुछ भी नहीं करेंगे, h है ही नहीं, छोड़ दिया हमने, 2 आ गया, तो हमारा क्या आया, dy ओवर dx आ गया, आंसर खत्म। जो नहीं है खत्म है, खत्म। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे का सॉल्यूशन क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल 1 माइनस रूट एक्स, सही है। अब यहां पर मैंने क्या किया, x के साथ ऐड कर दिया, क्या h ऐड कर दिया, 1 का 1 माइनस का माइनस, x की जगह x से x के साथ ऐड कर दिया, क्या h, सही है। x के साथ करना है, याद रखना 1 के साथ नहीं करना है। यहाँ पर x के अंदर ऐड किया h को, ये क्यों ऐड किया, मैंने आपको बताया क्यों ऐड किया, क्योंकि x से जब x यहाँ पहुंचता है तो x प्लस h हो जाता है, और कितना h हो जाता है अपने को ये नहीं मालूम। अब ये वैल्यू है एक, ये समझो 2 प्लस 3 हो गया, x 2 है तो दूसरा वाला 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने दिया 3.1 को, यार देख लो ना यार तुम। अब देखो यूजिंग, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा भाई, फार्मूला लिख चुका हूं मैं, ये रहा लिख चुका हूं मैं, एक बार लिख चुका हूं, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यूजिंग क्या किया, dy dx इक्वल लिमिट और h अप्रोच टू 0, ठीक है, फंक्शन x प्लस h, फंक्शन ऑफ x प्लस h की जगह मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन x प्लस ऑफ h की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस क्या है x प्लस h लिख दिया मैंने, यहां तक क्लियर है। फिर क्या है, माइनस लिख दिया मैंने, सही है। और फिर माइनस है तो आपको पता है ब्रैकेट आ जाता है, 1 माइनस रूट एक्स, ये रहा, सही है। यानी फंक्शन x प्लस की जगह ये लिख दिया, माइनस का माइनस फॉर्मूले का, फंक्शन ऑफ x क्या था क्वेश्चन के अंदर गिवन, ये लिख दिया, और नीचे क्या है h का h। यहाँ तक का मसला, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, इसको एज इट इज कॉपी किया मैंने, इक्वल लिमिट एज इट इज लिखा, h अप्रोच टू 0। अब देखो बेटा बात सुनो, 1 माइनस x प्लस h लिख दिया मैंने, और ये माइनस अंदर गया, माइनस 1 जा माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x बचा, और नीचे क्या बचा h, ठीक है, इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। ये -1 है, ये +1 है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये प्लस में, ये माइनस में बचा, प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ बेटा, और माइनस वाले को बाद में लिख दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा मेरी बात कान खोल कर सुनो बेटा, मुझे अगर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी ना, तो ये नीचे 0 आ जाएगा, नीचे चाकू, तो सर मोहम्मद कैंसिल, खत्म। करना क्या है हमने, करना ये है बेटा, अब मुझे इस h को निपटाना, और h कैसे निपटेगा, जब ये h रूट से बाहर निकलेगा ऊपर से, जब ऊपर से निकलेगा नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से निकलेगा क्या, रूट से बाहर किसी को, अच्छा आप बोलोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नहीं बेटा, डेरिवेटिव के ऊपर क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, समझ में आई, ये डिवाइड थोड़ी हो रहा है जो तुम स्क्वायरिंग, ये इसका ऑपरेटर है भाई, जैसा है वैसे ही रहेगा। करना क्या है, बातें नहीं करो, काम करो। करना क्या, यहाँ देखो, करना ही है इसको, अब तुमने आज तक रेशनलाइज द डिनोमिनेटर किया होगा, आज रेशनलाइज द न्यूमरेटर करेंगे, फर्क नहीं पड़ता भाई, बैलेंस है। ये देखो एज इट इज लिखो, यहाँ पर ये माइनस में प्लस में लिख दो, और ये क्या है, x प्लस h, और ये डिवाइड किया क्या है, x प्लस, और ये रहा, सेम हो गया, दोनों को सेम होना जरूर, कैंसिल किया बैलेंस होता, 1 बचता, 1 मल्टीप्लाई भैया है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, नहीं आया समझ में तो बोलो, आगे समझ में, पप्पा जब समझाया तो समझना ऐसा हो सकता है। अब देखो बेटा बात सुनो,
मैं यहाँ लिख देता हूँ जगह जो है ना, अपनी कंजूसी, कंजूस बड़ा हूँ यार मैं, बहुत बड़ा कंजूस याद बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना dy और dx लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे, लिमिट जैसा था वैसे ही लिख दिया, सही है। अब क्या किया, ऊपर वाला देखो बेटा, आपको पता है जब भी रेशनलाइज डिनोमिनेटर किया जाता था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता था। अब न्यूमिनेटर को कर रहे हैं तो ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। बोलो कैसे, ये देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यानी a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी अगर मैं आपसे कहूँ, चलो मैं लिख के दे देता हूँ, आप लोग तंग कर रहे हो मुझे, ये माइनस में ये रहा, चलो यार डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। ए देखो ए इसको बोल देता हूँ a, इसको बोल देता हूँ b, इसको बोल देता हूँ a, इसको बोल देता हूँ b, ये प्लस में ये माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है x, तो ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस b क्या है x प्लस h का ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, और नीचे वाला क्या है h का h, और नीचे ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x प्लस ये रहा। अब कुछ बच्चे होशियार होंगे, वो क्या करेंगे, इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता भाई, ये रूट के अंदर x है, वो रूट के अंदर x प्लस h है, नहीं हो सकता। अब आप क्या करोगे, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा x कैंसिल, तो क्या बचेगा x। अब देखो माइनस है और ये 2 है तो ब्रैकेट आएगा प्लस h, सही है। गलती नहीं, सोना नहीं है, जाग जाओ बेटा, जाग जाओ, लड़के नींद आ रही है तुम्हें, शर्म नहीं आती है। यहाँ देखो इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 x माइनस प्लस माइनस h, और नीचे h का h, रूट के अंदर x प्लस, और ये क्या है x प्लस h, और ये रहा। यहाँ तक क्लियर है, ये माइनस में ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, यहाँ तक क्लियर है। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ क्या बचा माइनस h बचा, तो वहां लिख देता हूँ माइनस h, लिख देता हूँ लिमिट h अप्रोच माइनस h, और नीचे भी h, और क्या है रूट के अंदर x ये रहा, प्लस रूट के अंदर क्या x प्लस h, और ब्रैकेट बंद, h से h क्या हो गया कैंसिल हो गया, इक्वल का इक्वल, लिमिट का लिमिट अप्रोच टू 0, और ऊपर क्या बचा कैंसिल हो गया, -1 बचा, याद रखना 0 नहीं बचा, वो प्लस माइनस में 0 बचता है, x का x प्लस h, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल लिमिट। अब देखो बेटा बात सुनो, अब देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, अब देखो मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। अब सर अब क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, देखते जाओ कैसे नहीं पड़ेगा, लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, कैसे, ऊपर तो h ही नहीं है तो 1 ही बचा, यहाँ भी h नहीं है तो एलईडी कॉपी हो गया, प्लस अब यहाँ देखो x से h की जगह क्या आ गया अप्रोच 0, h क्या चला गया 0 चला गया। अब यहाँ देखो माइनस का माइनस, ये रूट x एज कॉपी किया, x प्लस 0 क्या होता है x होता है, ठीक है। अब देखो ये होगा सेम, अब जब ये सेम होगा बेटा तो माइनस का माइनस 1 का 1, ये दोनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, देखो यहाँ पर 1 m और ये 1 m, कितने m हो गए 2 m, ये रूट x है ये 2 है तो कितने हो जाएंगे 2 रूट x हो जाएंगे, तो मेरे पास ये क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई मसला समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला ने आपको क्या कर दिया होगा बेटा, समझा दिया होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो है ना आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ देखो बेटा, अब ये दूसरा क्वेश्चन था, अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अल्लाह भला करे। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है 1/√x। अब देखो 1/√x है, यहाँ फंक्शन ऑफ x 2x था, यहाँ 1/√x है, तो लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको बराबर रखेंगे, फंक्शन ऑफ x के बराबर रखेंगे। नहीं दिया हुआ तो खुद से लगाना है, दिया हुआ तो कोई मसला ही नहीं है, नूर अला नूर, यहाँ तो कोई मसला। मैं जरा फैन ऑन करके आता हूँ, गर्मी है यहाँ पर बहुत ज्यादा। जी अब देखो बेटा, ये रहा बेटा, आप लोगों को अच्छी सी वॉइस आए इसलिए फैन बंद किया होता, लेकिन मुझे अब लगता है बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो मैंने फैन ऑन कर दिया। बेटा तीसरा पार्ट, अब क्या हमारे जो हॉनर है वो कहते हैं ऐसे ऑन कर लो, लेकिन नहीं, अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं नहीं करता। फंक्शन ऑफ x प्लस h, यहाँ पर क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया h, अब यहाँ पर नहीं तो अपनी तरफ से ऐड कर दिया, कोई मसला नहीं।
लेट ही है, मान लो ना, तुमने भी तो खुद को खूबसूरत माना हुआ, मैंने कुछ कहा नहीं, सही है। इसके अंदर ऐड कर दिए h, 1 का 1, रूट का रूट, x के अंदर भी ऐड कर दिया h। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब बस बेटा वही काम करोगे, फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, एक बार फिर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ये छोड़ो यार, यूजिंग फार्मूला डायरेक्ट लिख ले लो। ये रहो फार्मूला, क्या है ये रहा, dy ओवर dx, यहाँ लिख देता हूँ dy ओवर dx। आपने फार्मूला लिखना है, पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ तो मैं सारे करवा रहा हूँ। लिमिट है h अप्रोच टू 0, ठीक है। फंक्शन x प्लस h की जगह क्या आया, ये आया, ये पूरा लिख दो आप यहाँ पर, क्या है x प्लस h, ये आया है, ठीक है। फंक्शन x प्लस h की जगह क्या है, ये पूरा, ठीक है, आपने लिख दिया। माइनस का माइनस, और फंक्शन ऑफ x की जगह क्या है 1 ओवर रूट x, और नीचे फार्मूला क्या है यहाँ पर, नीचे h का h है, h का h ही आ जाएगा। अब मुझे नीचे से h को निपटाना है, क्योंकि नीचे चाकू है, चाकू को ख़त्म करना पड़ेगा, समझ में। अब देखो एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, एलसीएम कैसे लेते हैं यहाँ देखो बेटा, तवज्जो दो। नीचे वाला नीचे से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला नीचे से, इसको पहले लिख देता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको बाद में लिख दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे वाला नीचे से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सही है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, यहाँ तक क्लियर है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट x 1 जा x हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस है बीच में, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये माइनस के चांस चेंज नहीं हुई, बेटा वो रूट के अंदर है, वो ऑलरेडी इसके ऊपर फौज की ताकत है, नहीं कर सकते हो आप। तो ये एट इज ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, नीचे वाला नीचे से हुआ। अब देखो बेटा यहाँ लिमिट का लिमिट लिख दिया मैंने। बेटा मेरी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं समझाता ऐसे ही हूँ, तो माजरत के साथ भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि यार लंबी हो रही है तो बेटा निकलो यहाँ से, समझ में आ गए, मजाक कर रहे हो, दिल पे नहीं लेना। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा ये h है, ये h डिवाइड हो रहा था, सही है, मैंने यहाँ लिख दिया। मैं चाहता तो यूँ लाइन लिख के यूँ भी लिख देता, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था डिवाइड का ऑप्शन, तो ये लिख दिया, सही है। अब आप देखो बेटा बात सुनो, ये डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड को मैं अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/h हो जाएगा, सही है। और अगर 1/h की बात करूँ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और h इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने h को यहाँ लिख दिया, सही है। यहाँ तक क्लियर है, नहीं तो शॉर्टकट रास्ते ये h इनके नीचे आ जाता है इसके साथ ही। अब देखो बेटा बात सुनो, ये हो गया। अब बेटा एक और बात है, यहाँ पर आप क्या करोगे, तवज्जो से मेरी बात सुनो, तवज्जो से मेरी बात सुनो बेटा। यहाँ देखो बेटा, इसको एज इट इज तो कॉपी कर लिया मैंने, सही है। लिमिट का लिमिट लिख दिया मैंने, क्या है h अप्रोच टू 0, और ये देखो रूट x माइनस x प्लस h, और ये क्या है h रूट x, और ये क्या है x प्लस h। बेटा मुझे इस x से खतरा नहीं है, मुझे इस x से खतरा नहीं है, क्योंकि ये x प्लस h है, 0 हो गया तो x प्लस 0 हो जाएगा, x प्लस 0। मुझे इस h से खतरा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा। मुझे इस h को निपटाना है, और वही तरीका है कि ऊपर वाले h में जो मिल जाए तो ऊपर नीचे कैंसिल कर दूं, तो ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज द न्यूमरेटर। और ये माइनस में, तो हमने किस में ले लिया, इसको प्लस में ले लिया। यहाँ तक का मसला आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है यार ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही था, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बत में क्या कर रहे हैं, लंबी कर रहे हैं। बस ये x प्लस h लिख देता हूँ, ठीक है, हमने इसको मिटा दिया गलती से। तो ये देखो बेटा x प्लस h यहाँ पर आया, और ये क्या आया, x रूट x प्लस यहाँ पर भी आया, यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस ले लिया, अगर यहाँ प्लस होता तो वहाँ माइनस ले लेते। बहरहाल बेटा आप डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, टाइम नहीं है बेटा। देखो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई, देखो ये माइनस में, ये प्लस में, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, h ये a स्क्वायर हो जाएगा, और h से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बचा, और इससे भी स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अभी तो करके बताया ये रहा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x प्लस h आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और h का h है, रूट x जैसा था वैसे ही, ये जैसा था वैसे ही, सही है। और बेटा अब ये पूरा नीचे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं एक ब्रैकेट में लगा देता हूँ, अच्छा रहेगा, सही है। ये रहा x प्लस h, ये रहा ब्रैकेट में लगा दिया मैंने, इस पूरे को इसके नीचे साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तो कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो लिख दिया हमने, यहाँ पर ये जगह बची नहीं, यहाँ से यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छा रहे, सही है। अब बेटा क्या करेंगे, लिमिट लिख दिया मैंने, लिमिट x अप्रोच टू 0। बेटा यहाँ देखो
एच एक्स है माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स कर देगा, माइनस एच कर देगा, और नीचे क्या है एच रूट एक्स, एक्स प्लस एच, सही है ये रहा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है कौन, मैं चाहता तो मल्टीप्लाई करवा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि लंबी हो, मुझे मेरा काम की चीज़ चाहिए, बस इस एच को नीचे से निपटाना है बस। अब देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है और ये कैंसिल होने के बाद तो माइनस एच बचेगा, एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर क्या बचेगा -1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा रूट एक्स, एक्स प्लस एच। सही है, आप बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने लिमिट नहीं लिखी, बेटा मुझे याद है, टेंशन नहीं लो। सही है, यहाँ तक क्लियर है, एक्स प्लस एच, यहाँ तक क्लियर है बेटा, सही, और ये लिमिट लिख देते हैं, एच अप्रोच टू 0 इक्वल, अब आप देखो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया मैंने, अब बेटा लिमिट अंदर चली जाएगी, तो -1 को तो नहीं छेड़ सकता क्योंकि एच ही नहीं है उधर, रूट एक्स को नहीं छेड़ सकते क्योंकि एच नहीं है वहाँ पर, बेटा यहाँ पर एच था तो क्या हो जाएगा x प्लस 0, बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं तो लंबी कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, और यहाँ पर क्या है एज इट इज क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएगा x प्लस 0 हो जाएगा, समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है, आसान है यार मैथमेटिक्स विद सर मोहम्मद, टेंशन नॉट, इक्वल -1, सही है। अब जरा बात सुनो, इधर देखो बेटा ये रूट एक्स हो जाएगा, x प्लस 0 क्या होता है रूट है, और ये भी रूट एक्स है, ठीक है, x क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, x बचेगा, नहीं तो मैंने बोला है दो नंबर जब सेम होते हैं तो वो एक नंबर बच जाता है बिना रूट के, और यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो x है, ये लिख दिया, प्लस x प्लस है, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, ये प्लस हो रहे हैं, जो प्लस हो रहे हैं वो 2 रूट एक्स हो जाते हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं वो x बन जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया 2 रूट एक्स लिख दिया, 2 रूट एक्स, सही है, और थोड़ा सा और बैलेंस किया इसको मैंने, थोड़ा सा और बैलेंस किया तो ये मेरे पास बना 2 को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, नीचे रूट एक्स लिख दिया, और क्या कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को लिख दिया, और ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आसान है या नहीं है, आसान है या नहीं है, सही है। तो बेटा आप इसको करते रहे, 3 पार्ट हो गए, ठीक है, क्वेश्चंस बड़े लेंथी है माजरत के साथ, बहुत आगे जाना पड़ता है भाई। अब क्या करेंगे बेटा, चौथा पार्ट, छोटा पार्ट क्या है, छोटा छोटा बच्चा है ये, चौथा पार्ट, चौथा पार्ट, छोटा 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 मेरा छोटा बच्चा, बेबकल का कच्चा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। अब बेटा इसको कैसे करेंगे सुन लो, यहाँ पर क्या है फंक्शन x के साथ ऐड हो जाएगा h, आप नोट कर रहे हो वही काम एक कर रहे हैं यार, 3 का 3 रहेगा क्योंकि इसके साथ x नहीं है। अब यहाँ x से x के अंदर ऐड हो जाएगा क्या x प्लस एच, और स्क्वायर जैसा था वो वही रहेगा, x के अंदर ही ऐड होगा, याद रखना। अब हो गया यूजिंग फार्मूला, मैंने वहां लिखा हुआ है क्या है, x फोर लिमिट लगाया, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, लिमिट लिखा h अप्रोच टू 0, सही है। अब देखो फंक्शन ऑफ x प्लस h है वो ये रहा, तो 3 माइनस एक्स प्लस एच, ये रहा ऊपर स्क्वायर, माइनस फंक्शन ऑफ x क्या है, ये रहा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट लगा देते और नीचे क्या लगा हुआ है h। अब देखो बेटा बात सुनो, ये एज इट इज कॉपी होगा, लिमिट लिखा h अप्रोच टू 0 लिखा, अब बेटा यहाँ देखो 3 का 3 लिख दिया, अब बेटा ये क्या लिखा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या x है, b क्या h है, प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। और बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस जाएगा अंदर, सबकी साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा -2xh माइनस एच स्क्वायर, ये रहा, माइनस जाके अंदर साइन चेंज कर दी, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको ये स्टेप करके भी दिखा दिया, माइनस का माइनस, और ये माइनस अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ फार्मूले के ऊपर होल का स्क्वायर नहीं, तो ये डायरेक्ट जाएगा -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सही है, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा h का h। अब जरा सुनो बेटा, ये जैसा था वैसे ही लिमिट का लिमिट रहेगा, सही है, h अप्रोच टू 0। अब देखो बेटा बात सुनो, तवज्जो दो, ये प्लस में ये माइनस पे कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स है, ये देखो बेटा एक्स स्क्वायर है,
और क्या कैंसिल हो रहा है, अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये गलती हो गई बेटा, ये स्क्वायर था, मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा, तो स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, सही है। अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सही है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो ये स्क्वायर होना चाहिए और ये इसका प्रोडक्ट। ये हो गया यहाँ से। अब क्या बचा यहाँ पर मेरे पास -2xh बचा, सही है, -h स्क्वायर बचा, और सब कुछ क्या कर दिया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला ने कैंसिल करवा दिया, और हमारे पास नीचे क्या बचा, h बचा। अब बेटा यहाँ देखो, अभी कैंसिल नहीं हुआ यार, अभी मसले ही मसले है, मसले ही मसले है। अब देखो बेटा करना है क्या, अब बेटा यहाँ से h कॉमन निकालना है, h कॉमन दिख रहा होगा आपको, रूट तो है नहीं, सही है। अब क्या निकल रहा है, h कॉमन निकल रहा है, h आप कॉमन निकाल दो, h कॉमन निकाला तो क्या बचा, -2x बचा, माइनस और h कितने थे, 2, एक कॉमन निकाला तो एक बच गया, सही है, और नीचे क्या मौजूद है, h है। और आपको पता है कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, ऐसे मत करना, क्योंकि बीच में माइनस प्लस होता है तो कैंसिल गलत होता है। जब बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, तो फिर कैंसिल होता है, कैंसिल हो गई, ये रहा लिमिट h अप्रोच टू 0, क्या बचा, -2x माइनस h बचा, अप्लाई कर दो लिमिट, तो dy ओवर dx इक्वल h, यहाँ गया इसको 0 कर दिया, और -2x जैसा था वैसे, और ये 0 हो गया, और 0 लिखते नहीं, ये आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आसान था या नहीं था, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन। अब हम पांचवा पार्ट करेंगे बेटा, पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट क्या है, सॉल्यूशन। पांचवा पार्ट थोड़ा स्पीड में करूंगा क्योंकि जगह भी नहीं है मेरे पास, तो इसको देखते हैं बेटा। फंक्शन ऑफ x क्या है तुम्हारे पास, x प्लस h 1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करोगे, x प्लस h कर, प्लस h किया, इसके अंदर भी प्लस h किया, सही है, ये हो गया, ये इसके अंदर ऐड किया। अब इसके अंदर भी ऐड करना है, x का x प्लस h, और ये +1 साइड में लिख दिया हमने, कोई मसला, 2 ब्रैकेट थे, 2 ब्रैकेट ही मल्टीप्लाई फैक्टर्स थे। अब आप यूजिंग करोगे, सही है, dy ओवर dx लिखोगे, आपको पता है फंक्शन ऑफ x पहले आता है, लिमिट लिख दिया मैंने, फंक्शन ऑफ x पहले आता है बेटा, फंक्शन ऑफ x पहले को लिख दिया, ये अल्लाह भला करे, क्या है ये लिख दिया, x प्लस h लिख दिया मैंने, और सारा ये पूरा लिख दिया, x प्लस h 1 लिख दिया, सही है। और फिर क्या होता है आपको पता है, माइनस ए फार्मूले का वो लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ x प्लस लिख दिया, माइनस फंक्शन ऑफ x है, माइनस फंक्शन ऑफ x ये रहा, x प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है, और नीचे h का h। अब बेटा यहाँ देखो बेटा, एडिटिस कॉपी किया इसको, ये एडिटिस आया, सही है, लिमिट h 0। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा भाई, मुझे h को निपटाना है, और h एक ब्रैकेट के अंदर फंसे हुए हैं। x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, xh, ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x 1 सा x, ये x इन तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, h इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, xh, ये h इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h स्क्वायर, ये h इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, h 1 सा h हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x 1 सा x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये x है, ठीक है, और नीचे क्या है, h। अब यहाँ देखो लिमिट h अप्रोच टू 0, अब बेटा क्या होगा, कैंसिलेशन। यहाँ देखो ये प्लस में, ये माइनस में, क्या हो गया, कैंसिल। बेटा यहाँ देखो x ये माइनस में, ये प्लस में, क्या हो गया, कैंसिल। बेटा यहाँ देखो, ये देखो बेटा x h है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, बराबर है, जब प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा, 2xh हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ तवज्जो दो, तवज्जो, h स्क्वायर बचा, लिख दिया, ये दोनों तो ऐड हो गए, h स्क्वायर बचा और एक सिंगल h बचा, ठीक है, और नीचे क्या है, h, तो एक कॉमन निकाल देते हैं बेटा, h कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ से h गया तो क्या बचा, 2x बचा, यहाँ से h गया, 2 h थे, एक h बचा, यहाँ से h गया, यहाँ से एक ही h था वो गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो क्या हो गया, h, ये h, और सॉरी लिमिट नहीं लिखी मैंने, लिमिट भूल जाता हूँ यार, h अप्रोच टू 0। अब देखो बेटा h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साथ ही मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो गया, dy ओवर dx, ठीक है। अब देखो बेटा इधर h नहीं है तो x एल कॉपी हो जाएगा, इधर h है तो क्या हो जाएगा, 0,
और इधर 1 का 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा, और 0 लिखते नहीं है तो डायरेक्ट क्या आया मेरे पास 2x + 1। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके अगले वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? x² - 3। यार मैं तो ये नहीं करवा रहा हूँ, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आप खुद देखो। x² - 3, अबे क्या है, यही तो है। ये देखो, ये अभी चौथा करवाया नहीं, इसको उसने बाद में लिखा, इसको तो वही काम है भाई, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, सेम टू सेम तो है। सही है बेटा, ये होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन आपको आता है चौथा, तो ये भी आता है आपको छठा वाला। सही है, सेम एज, ये भी लिख देता हूँ, सेम एज पार्ट 4। सही है, अब आ जाते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की जानिब। 7वां क्वेश्चन ये, हाँ ये थोड़ा सा अजीब है, इसको कर लेते हैं। 7वें क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। 7वां पार्ट सॉल्यूशन। 7वां पार्ट क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ x है बराबर क्या है, x³ के +5। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे x + h को इक्वल x के साथ ऐड कर दिया h। अब x के साथ क्या ऐड कर दिया, h, और ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, प्लस का प्लस, 5 का 5। यहाँ तक क्लियर है? बेटा बात सुनो, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पुट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, चलो कर देता हूँ, मसला नहीं है, यहीं पे पुट कर देते हैं, जान छुड़ाते हैं। अब यूजिंग, सही है, यूजिंग, अब बेटा फार्मूला क्या है, अभी लिखवाया था मैंने, dy/dx। लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन ऑफ x + h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय h इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन x + h की जगह क्या आएगा, ये वाला पूरा फंक्शन आएगा। क्या है, x + h का होल क्यूब + 5, फिर माइनस है, फंक्शन ऑफ x क्या है, ये रहा ऊपर वाला, याद रखना माइनस है तो ब्रैकेट आता है। सही है, x³ + h 5 आएगा, सॉरी, और नीचे क्या है, h है। ठीक है बेटा, अब जरा मेरी बात कान खोल कर सुनो, लिमिट का लिमिट है। सही है, ये क्वेश्चन क्यों इतना लेंथी है, जरा सुन लो बेटे। यहाँ पर लगेगा a + b का होल क्यूब का फार्मूला। क्या लगेगा, a + b का होल क्यूब का फार्मूला। अब बेटा a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या है, जरा सुन लो बेटा। a + b का होल क्यूब का फार्मूला है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। समझ में आ गई? a क्या है आपके पास यहाँ पर x है, और b यहाँ पर क्या है, h है। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, a की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, x³ + 3a की जगह x, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, b की जगह h + 3a की जगह x, b की जगह h, ऊपर क्या स्क्वायर, और b की जगह क्या होता है, h के ऊपर क्यूब, और प्लस का प्लस, 5 का 5। यहाँ तक मसला। और ये माइनस अंदर जाएगा, -x³ हो जाएगा, माइनस प्लस -5 हो जाएगा, और नीचे क्या है, h है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था, आप लोग खुद कर लेते तो अच्छा था, लेकिन बहरहाल कैंसिल हो गया। ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। लिमिट h अप्रोच टू 0। देखो बेटा ये अलग अलग है, तो इसको तो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, x² h + 3x h² बेटा h³ बेटा सिंगल ही सिंगल है, एवरीवेयर इज सिंगल पर्सनैलिटी, कोई भी किसी का नहीं है, खाली खाली। यहाँ देखो, अब यहाँ से क्या किया बेटा, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से कॉमन निकाला h। अब देखो h की पावर यहाँ 1 है, यहाँ h की पावर 2 है, यहाँ h की पावर कितनी है, 3। तो मैंने h सबसे छोटी पावर को निकाला। घर में जो गरीब होता है ना, उसको सबसे पहले लात मार के निकाला जाता है कि ये छोटा है, उसको बोला निकाल, कुर्बानी दे। ये निकला तो क्या बचा, 3x² प्लस यहाँ से 3x, h 2 थे, 1 बचा, प्लस h 3 थे, 1 निकल गया, कितने बचे, 2। मम्मा के 3 बेटे, 3 में से 1 मर गया, 2 रह गए, h हो गया। मर कैसे गया, देखो ना, खत्म। और साथ में लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, तो dy/dx इक्वल, लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, जान छुड़ा दी। तो आपको पता है यहाँ h है नहीं, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x, h की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 0² आ जाएगा। तो आपको ये भी मालूम है बेटा, ये 3x 0 जा 0, ये भी 0² 0, ये दोनों खत्म, तो क्या बचा, 3x² dy/dx। आंसर ये बचा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बेटा बात सुनो, अब हम करेंगे अल्लाह के हुक्म से 8वां पार्ट। 8वां पार्ट वो क्या है बेटा, सॉल्यूशन। क्या है, फंक्शन ऑफ x बराबर है 4x² - 3x के। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सही है।
आपको ये काम कब करना होगा, x प्लस एच। यार कितना आसान काम है यार, अगर देखो तो सही, एक ही तरीका हो रहा है, रूट आ जाए तो रेशनलाइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चक्कर हो जाता है, याद रखना, ठीक है। नहीं तो इसके अंदर न्यूमरेटर ही का होता है ज्यादातर। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ देखो फंक्शन x इसके अंदर ऐड किया क्या, h को इक्वल, सही है, 4 का 4, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तवज्जो दो। मैंने यहाँ पर क्या किया, x के साथ क्या ऐड किया, x प्लस एच, x के साथ ऐड किया x प्लस एच, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यहाँ तक का मसला। माइनस का माइनस, 3 का 3, x के साथ मैंने ऐड किया क्या, x प्लस एच, एज इट इज कॉपी कर दिया इसको, यानी इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, h को ऐड कर रहा हूँ, तो h ऐड हो गया। तो अब जब इसके अंदर h को इसको भी करना पड़ेगा, तो ये रहा, और स्क्वायर x पे था तो x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का 3, ये रहा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको यहीं सोल्व कर सकता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन के अंदर सोल्व कर दो, मेरी मर्जी। मैं चाहूँ इसको ब्रैकेट को खोल के कैंसिलेशन करके डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, लेकिन चलो आपकी मर्जी, आप जिस आपको सही लगे। यहीं पे कर देता हूँ यार, जान छूट जाएगी, यहीं कर देते। कैसे, ये मैंने बाकी क्वेश्चन में नहीं किया, इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ माइनस दिख रहा है, तो मैंने कहा निपटा देता हूँ। देखो 4 का 4 लिख दिया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, सही है। तो बेटा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी तो बताया मैंने, x प्लस होल का क्यूब था, तो स्क्वायर का फार्मूला कैसे लगेगा, मुन्ना मुन्ना छोटा मुन्ना जल्दी, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस 3x 3x माइनस प्लस माइनस 3h 3h, ठीक है, इक्वल 4 का 4x स्क्वायर हो जाएगा, सही है, 4 2 8xh, और ये 4h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 3h। आसानी क्या हुई बड़ा बेटा, आसानी क्या हुई, आसानी कुछ भी नहीं हुई, काम कुछ भी नहीं हुआ, बस ये क्या है, सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, खोल के रख दी। यहाँ तक कोई मसला बेटा, खोल के रख दी, नहीं तो वहीं खोलना पड़ता, यहाँ खोल दी मैंने, तो ये रहा x प्लस एच। अब हम ये बोलेंगे ये है, अब हमको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमने सारा काम कर दिया, समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। और एक काम और कर देते हैं, खूबसूरत सी लाइन खींच लेते हैं, समझ में आई, खूबसूरत सी लाइन खींच लेते हैं, काम जो है ना प्रॉपर होना चाहिए, समझ रहे हो सर, मैं जब खूबसूरत हूँ, तुम्हारा पप्पा खूबसूरत है, काम तो खूबसूरत होना चाहिए ना। अब क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला तो बेटा मैं पहले लिख चुका हूँ, ये रहा dy ओवर dx। जब पेपर में एक बार क्वेश्चन आएगा तो एक ही बार लिखोगे, यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, जान छुड़ा रहा हूँ, जान छुड़ा नहीं रहा हूँ यार, मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी देख रहे होंगे अजीब। x प्लस एच, फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या है, ये है, ये पूरा हमने पहले ही सॉल्व कर दिया, जान छूट गई, ये पता है क्या हो गया, एट एक्स। सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, अभी कर रहे, अबे कर ले भाई, रो क्यों रहा है, कर ले भाई, कर ले, खुद करो ना, पता लगे। 3x का 3x माइनस का माइनस, 3h का 3h, यहाँ तो कोई मसला, ये पूरा मैंने लिख दिया। अब क्या है, माइनस लिख दिया। अब फंक्शन क्या है, ऑफ x, फंक्शन ऑफ x क्या है, ये गिवन है, तो ब्रैकेट है, लगा देते 4x स्क्वायर माइनस 3x, सही है, यहाँ तक क्लियर है। और नीचे क्या आ जाएगा, h। अब बेटा लिमिट h अप्रोच टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 8xh, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, प्लस 4h स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3h, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x, और नीचे क्या आ जाएगा, h। बस बेटा काम हो गया इसका भी। बोलो कैसे कैसे कैसे, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, बेटा 3h नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बाकी सब तो हो गया ना, ये h है भाई, x में क्या लिमिट h अप्रोच टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, ये बचा 8xh प्लस 4h स्क्वायर माइनस 3h बचा, और नीचे h है, बेटा कॉमन निकल रहा है, अगर एक में भी कॉमन नहीं निकला ना, एक में भी कॉमन, तो तुम्हारा काम गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लिमिट h अप्रोच टू 0, h निकाल दिया तो क्या बचा, 8x बचा, h चला गया, 4 का 4, 2h थे, 1h बचा, माइनस 3 और h से h क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट का लिमिट h अप्रोच टू 0। अब देखो बेटा क्या बचा यहाँ पर, 8x प्लस 4h, यार गलती हो गई, क्या कुछ भी नहीं हुई, मैं आसरे में बैठा रहता हूँ, 4h का 4h लिख दिया, माइनस 3 का 3 लिख दिया, लिमिट अप्लाई कर दी, 8x का 8x इधर गया, 4 0 माइनस 3, सही है, 8x 4 0 का 0 0 लिखते नहीं है, माइनस 3 लिख देते हैं बस, ठीक है। और ये क्या है, dy ओवर dx आंसर।
आसान है या नहीं है यार? कितना आसान काम करवा दिया मैंने। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, सही है? आखिरी क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चंस है आखिरी, सही है? मैं सोच रहा हूँ इसके, चलो दोनों करवा देता हूँ यार। क्या याद रखोगे बेटा? क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? ये 9 वाला लिख देता हूँ मैं, 9 वाला। ये 8वां था ना, 9 वाला सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब ये क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ एक्स। बेटा एक और बात बता देता हूँ, 9 और 10, ये 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 1x + 2। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे राज है, जुड़े रहो, सब बताएगा पप्पा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? अब देखो बेटा, अब क्या करोगे? x + h कर दोगे इक्वल 1/x की जगह क्या आ जाएगा? x + h। इस x की जगह क्या आ गया? x + h, ये रहा, और +2 का +2, ठीक है? अब यूजिंग करोगे क्या करोगे? पुटिंग वाला काम शुरू कर दोगे। क्या शुरू कर दोगे? पुटिंग वाला काम। वो कौन सा है? वो देखो बेटा, वो फार्मूला क्या था? डेल्टा y/Δx लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन ऑफ x + h क्या था? x + h क्या था? ये रहा, 1x + h + 2 माइनस फंक्शन ऑफ x क्या था? ये रहा, 1/x + 2। आसान क्वेश्चन है। अच्छा, h का h इक्वल लिमिट, सही है? हिम्मत हार गए यार, देखो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। एक शेर सुनाता हूँ, वो कौन सा उगदा है जो हल हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हिम्मत करनी है, हिम्मत। अब देखो बेटा, करना क्या है? नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो x + 2 को मैंने पहले लिख दिया, बड़ा है, छोटा है तो छोटे की वैल्यू रख देते, और ये एवरीडिस इसके साथ आ गया। ये रहा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो गया, देखो मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, x + 2 1 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ में? लेकिन एक फर्क पड़ा, क्या? ये माइनस में जब ये इधर आया ना, तो माइनस की साइन की वजह से ब्रैकेट लग गया। समझ में आ गई बात? और एक और बात बता रहा हूँ, नीचे क्या h डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड को मैंने h को ऐसे लिख दिया। समझ में आ गई? मैं चाहता तो ऐसे भी लिखता। अब देखो, h को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो क्या हो जाएगा? 1/h, सही है? और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h के नीचे से मल्टीप्लाई तो यहाँ लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? लिमिट h अप्रोच टू 0, x + 2 माइनस x माइनस प्लस माइनस h माइनस 2 हो जाएगा। माइनस की साइन सबकी साइन को माइनस से चेंज कर दिया, ठीक है? h का h, x + 2 बच्चे कहेंगे सर आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहा, मेरी मर्जी। बोला भी है, नीचे वाले से काम नहीं है, नीचे लिमिट लगाएंगे आंसर आ जाएगा। भाई h को निपटाओ, बस उसको मल्टीप्लाई नहीं करो, पहले ही निकला हुआ, उसको बस निपटाओ। देखो बेटा, ये प्लस में ये माइनस पे कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस पे कैंसिल हो गया, माइनस h बचा। h क्या हो गया? अब देखो सब कैंसिल हो गया, स्टेप लिखना था मैंने नहीं लिखा। h से h क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास? लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ बचा -1। समझ में? ऐसे नहीं करते ना, तो बीच में प्लस माइनस तुम लोग कैंसिल, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आया? x + 2, और ये क्या है? x + h + 2 आया। यहाँ तक क्लियर है? और ये क्या? इक्वल का इक्वल, यहाँ तक क्लियर? अब लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट -1 का -1, सही है? x + 2 जैसा था वैसे ही आ गया। अब x का x, प्लस का प्लस, h की जगह 0 + 2 छोटा बच्चा, जी 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 जी, x + 2, और ये वो कहते हैं ना दिया जी मेरे सोना समान है, सुन ले, x + 2, सही है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या हो गया बेटा? ये माइनस नहीं लिखा, माइनस माइनस माइनस। अब देखो दोनों सेम है, तो x + 2 बेस सेम, पावर 8, और ये dy/dx लिख दिया मैंने, dy/dx लिख दिया, आंसर सही। अब मैं करवा रहा हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन बेटा? कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ? 10वां। तो बेटा 10वां क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, 10वें को यहीं पे करवा दूंगा सॉल्व, और इसी के साथ ये वीडियो क्या हो जाएगी? खत्म, शुद्ध, दी एंड। फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फंक्शन ऑफ x क्या है? 3/2x5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब देखो बेटा क्या करना है, मतलब अगर उसको जिस दिन तुम पर रहम आ गया ना, तो ये क्वेश्चन दे देगा, वरना इतना आसान है, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन इसके है खूबसूरत।
लेकिन सर मोहम्मद से मैथ पढ़ोगे, ये मेरा वादा है, तुम्हें समझ में आएगा इंशाल्लाह। फंक्शन एक्स प्लस अगर मैनेज करोगे, मैनेज टंग ऑफ तस्लिप हो जाता है मुझसे। 3 ये रहा एक्स के ऊपर एक्स प्लस एच कर दिया, सही है, इधर एच मेरे से बोला नहीं जाता। 3 का 3, 2 का 2, एक्स के साथ एच ऐड कर दिया, ठीक है, इधर एक्स का ऐड, इधर भी ऐड, प्लस का प्लस, 5 का 5। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, इसके साथ ऐड किया था, ये एक्स सिंगल था, लेकिन ये एक्स के साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या किया बेटा मैंने, अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए। 2x 2x 2h सा 2h, और ये दोनों से किया, ये आया, और प्लस 5 जैसा था वैसे ही। और ये क्या है, फंक्शन x प्लस एच। अब यूजिंग किया, फार्मूला क्या है, dy ओवर dx। फंक्शन, ओहो लिमिट, अंकल लिमिट भूल गया मैं। क्या है, फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या, बताओ मुझे, h। अब आपने क्या किया, लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन ऑफ x प्लस h की जगह क्या लिख दिया, ये रहा 3 2x प्लस 2h, ये रहा प्लस 5, ये लिख दिया। फिर बीच में क्या है, माइनस, फंक्शन ऑफ x की जगह क्या लिख दिया, क्या क्वेश्चन है, 3 ओवर 2x प्लस 5, और नीचे डिवाइड में क्या है, h। ऐसे ही है ना, यहाँ भी यही किया था हमने, यही किया, सही किया। अब क्या है बेटा, इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। अब बेटा बात सुनो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या 3 है, फर्क पड़ेगा, तो 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इससे हुआ, और ये इससे हो जाएगा -3, ये इससे हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 5, ये इससे हुआ, और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस छोटे को पहले लिख देता हूँ, बड़े को भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x 2h प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है? और ये h नीचे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या हो जाता है, 1/h हो जाता है, और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, h इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ लिख दिया मैंने, सबका मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट का लिमिट लिख दिया, h अप्रोच टू 0, 3 2 क्या हो गया 6x, 3 5 से क्या हो गया 15, 3 2 क्या हो गया 6x। अब देखो माइनस प्लस माइनस भी कर दिया, माइनस प्लस माइनस 3 2 6h, माइनस प्लस माइनस 3 5 15, और नीचे वाले को छेड़ने की जरूरत नहीं है, h ऑलरेडी अलग हो चुका है, मसला नहीं है। और क्या हो गया 2x प्लस 2h प्लस 5, यहाँ तक क्लियर है? अब कैंसिलेशन करेंगे बेटा, कैंसिलेशन क्या, ये 6x है, माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस नहीं, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा बात सुनो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते पहले, डायरेक्ट h को, नहीं बेटा, ये अब -6 एक सिंगल हो गया, एक सिंगल वैल्यू बची, नीचे लिखना था मुझे, मैंने इसको एक स्टेप बचाया, मैंने कैंसिल का हुआ, मतलब ये हुआ कि पहले ये कैंसिल हुआ, फिर मैंने h से h क्या कर दिया, कैंसिल, यानी अब किया है, समझ सर, उसको क्या पता लगे बेटा, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी 6 बचा, सही है। और यहाँ क्या बचा 2x प्लस 5, सर लिमिट नहीं लिखी आपने, जी मेरे को पता है, मैं भूल जाता हूँ, मैंने अखरोट की खाए ना आज। हाँ देखो बेटा, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये रहा, अब अप्लाई कर दो, -6 के साथ नीचे छेड़खानी कर सकता है, इधर भी x नहीं है, h नहीं है, तो एज इट इज कॉपी होगा, 2x का 2x, बेटा यहाँ 0 आ जाएगा, सही है, 2 × 0 प्लस 5 का 5 रहेगा, सही है, इक्वल -6 का 6, ये जैसा था वैसे ही लिख दिया बेटा, सही है। और बेटा यहाँ 0 हो जाएगा, 0 2x प्लस 5 बचेगा, सही है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। बेटा यहाँ क्या बचेगा, -6 का 6, और यहाँ क्या होगा, दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम है, तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, आंसर। बस ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, उसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।